हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस एमपी ग्रुप 4 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट पार्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस पार्ट में हम टॉप 100 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, जो कि 2023 के सभी नए क्वेश्चंस आपके रहेंगे। इसका यह हमारा 4th पार्ट रहेगा। इससे पहले हम 3 पार्ट ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पर आपको आई बटन पर हम लिंक दे देंगे, आप वहां से डायरेक्टली जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। क्लियर है? एमपी जीके और करंट अफेयर के नए लेवल के क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल कहां पर मिलेगी? तो पीडीएफ फाइल के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन का नाम है रॉयल स्टडी। एप्लीकेशन डाउनलोड करके यहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। गाइस, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1988 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 1988 में डीपीट यानी कि डीआईपीआईटी की स्थापना की गई थी। डीपीआईटी की स्थापना हुई थी 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये आपका ग्वालियर में देखने को मिलता है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो का गठन कब किया गया? 2000 में इसका गठन किया गया, सन 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? इनका नाम है राशिद अनवर। और ये आपका स्टैटिक का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है। मध्य प्रदेश में त्रिवेणी संग्रहालय कहां पर है? तो त्रिवेणी जो संग्रहालय है ये आपका उज्जैन में देखने को मिलता है। गाइज, आगे बढ़े उससे पहले हम थोड़ी सी अपडेट आपको देते हैं। हमारी एमपी ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, और इसके एग्जाम 15 तारीख से आपकी स्टार्ट होना है। तो 15 तारीख आने ही वाली है, जस्ट आपकी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है, कर लीजिएगा, क्योंकि काफी कम टाइम आपके लिए बचा हुआ है। और इनरोल नहीं किया है इसमें, तो इसमें इनरोल करके आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डेमो सारी चीजें डली है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यह हमारी एमपी कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है, कर लीजिएगा, लास्ट टाइम है और लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है आपके लिए। गाइस, इसमें पूरा नए पैटर्न पर बेस्ड है सारे के सारे क्वेश्चंस, तो आप जरूर से विजिट इस पर करिएगा। यह हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो कि लेटेस्ट पैटर्न की है 2023-24 के स्पेशल एग्जाम के लिए। इनरोल नहीं किया है, कर लीजिएगा। और कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ई बुक है हमारी 2023 की, ये 2022 की है, और ये 2021 की अवेलेबल है। एमपी जीके की टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स है, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा और इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित हुआ था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पहला संस्करण आयोजित हुआ था, ये 2018 में हुआ। आप एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में मध्य प्रदेश में कौन सा संस्करण इसका हुआ है? ये आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में रानी रूपमती और बाज बहादुर के पौराणिक उपन्यास को देखा था? तो ये मांडू आपका करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा। एमपी निवेश सुविधिकरण बेसिकली इसको सुविधिकरण बोला जाता है। तो ये अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का एकमात्र राज्य है जहां 2 शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं? तो ये केरल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नृत्य में वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये कुम्भी नृत्य है, जिसमें कोई भी वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। 1812 का युद्ध अमेरिका और रिक्तिस्तान के बीच में लड़ा गया था। तो ये युद्ध कनाडा और अमेरिका दोनों के बीच में लड़ा गया था 1812 का। दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो माउंट आबू राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में पहला ड्राई पोर्ट कहां बनाया गया? तो ये पीतमपुर में बनाया गया था। बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्न में से किस दिनों की गई थी? बंगाल का जो विभाजन की घोषणा हुई थी, ये हुई थी 19 जुलाई को 1605 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये सतरिया नृत्य है, जो कि असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान विंध्य मेकल और सतपुड़ा पर्वतमाला का मिलन बिंदु है? गाइस, ये क्वेश्चन आपका कांस्टेबल में, पटवारी में, आबकारी में, इन सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसी तरह से आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो विंध्य मेकल और सतपुड़ा पर्वतमाला का मिलन बिंदु है आपका अमरकंटक, करेक्ट आंसर रहेगा। ओणम त्योहार निम्न में से किस भारतीय नृत्य राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। निम्न में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने संपूर्ण क्रांति नामक कार्यक्रम की शुरुआत की? जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई। देवास की क्षत्रिया किस वंश की थी? तो ये पंवार वंश से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका के रॉक शेल्टर रिक्तिस्तान की तलहटी में, तो ये विंध्य पर्वत की तलहटी में देखने को मिलते हैं। वन और जैविक उत्पाद किस जिले की विशेषता है? तो ये मंडला जिला आपका करेक्ट आंसर है। निम्न में से किसने विंबलडन ओपन 2021 महिला एकल का खिताब जीता? तो एस्ले बार्टी ने जीता है। निम्न में से चुनाव में नोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये छत्तीसगढ़ था। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का प्रकाशन कितने समय अंतराल पर किया जाता है? तो प्रत्येक माह पर किया जाता है।
प्रसिद्ध धार्मिक स्मारक, मंदिर, त्रिकाल चौबीसी और खंडारजी किस धर्म से संबंधित है? तो इसका संबंध है जैन धर्म से। डुमना हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में है आपका। आईएसओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। आईएसओ का अर्थ क्या होता है? मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसका अर्थ है आईएसओ का। निम्न में से किस पुस्तक के लिए भवानी प्रसाद मिश्रा ने साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जीता? तो बुनी हुई रस्सी के लिए इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। नर्मदा नदी रिक्तिस्तान से निकलती है। तो देखिए, नर्मदा नदी रिक्तिस्तान से निकलती है, ये अमरकंटक से निकलती है। पूजा रानी बोहरा किस खेल से जुड़ी हुई है? बॉक्सिंग आपका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से किस गवर्नर ने महारानी विक्टोरिया को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेजा था? तो लॉर्ड डलहौजी ने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार निम्न में से किस नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण कर रही है? तो ये नर्मदा नदी करेक्ट आंसर आपका है। सारू मारू के अवशेष, प्राचीन जो अवशेष है रिक्तिस्तान परिसर का स्थल है, तो ये बेसिकली मठ आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मठ परिसर का एक स्थल है। ऐतिहासिक रूप से सिंगरौली किस रियासत से संबंधित है? तो ये रीवा रियासत करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश सभी परियोजनाओं को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया और यह परियोजना किसानों से संबंधित है। क्लियर है। 2011 की जनगणना के अनुसार सभी जिलों में साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि मध्य प्रदेश के किस जिले में देखी गई? तो ये सिंगरौली जिले में देखी गई। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 121वां स्थान भारत को इसमें मिला है। मध्य प्रदेश योग संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 2006 आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस स्टेडियम में खेला था? तो हेडिंग्ले स्टेडियम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तेजा जी का मेला मध्य प्रदेश के निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो ये भामावड़ गुना में आयोजित किया जाता है। निम्न में से कौन सा शासक संगीत की ख्याल परंपरा का संरक्षक था? तो मोहम्मद शक आपका करेक्ट आंसर है। निम्न में से किसे वर्ष 1999 में मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। नवंबर 2021 में जारी नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने जिलों में उनकी 40% आबादी गरीबी में है? तो ये 27%, जो 27 जिलों में की जो 40% आबादी है ये गरीबी रेखा में है। अब याद रखिएगा, नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार ये डेटा आपको याद रखना है। बंगला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मेघालय में मनाया जाता है। दीपों के समूह को क्या कहा जाता है? तो आर्किपेलागो इसको कहा जाता है। निम्न में से किस अवसर पर प्रसिद्ध कजली लोकगीत गाया जाता है? तो ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। निम्न में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जाता? राष्ट्रीय मोहम्मद रफी सम्मान करेक्ट आंसर है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 20 आपका करेक्ट आंसर है। निम्न में से विश्व के सबसे बड़े तेल निर्यातक देशों में कौन शामिल नहीं है? तो पाकिस्तान करेक्ट आंसर आपका रहेगा। दीपक राग निम्नलिखित में से निम्न में से दिन के किस समय में गाया जाता है? तो यह रात के समय में गाया जाता है। नमामि गंगे प्रोग्राम किस प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया? तो नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ इसको किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये सागर में बनाया जा रहा है आपका। हाल ही में निधन हुए कैप्टन वरुण सिंह का संबंध किस स्थान से है? तो इनका संबंध है भोपाल से। पातालेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह अमरकंटक में स्थित है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका भोपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जिला चंबल संभाग में नहीं है? तो विदिशा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। हरदा जिले में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो काली उपजाऊ मिट्टी इसमें पाई जाती है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय नीति 2022 को लागू करने वाला रिक्तिस्तान राज्य बन गया, तो दूसरा राज्य बना है। भारत में आयकर अधिनियम का प्रभावी हुआ, तो ये हुआ 1961 में आयकर अधिनियम। देखिए आयकर अधिनियम। पातालकोट घाटी कहाँ है? तो ये तामिया विकासखंड में है, जो कि छिंदवाड़ा जिले में आता है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध फसल उत्सव पोंगल कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो 4 दिनों तक मनाया जाता है। निम्न में से किस वर्ष में बोस्टन टी पार्टी की घटना घटी? तो 1773 में घटी थी। बरेदी नृत्य किस त्योहार की शुरुआत की अवधि के दौरान किया जाता है? दिवाली की शुरुआत के दौरान ये किया जाता है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड किस वर्ष चालू हुआ? 2004 में। AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय मुक्केबाज ने पदक जीता? तो आकाश कुमार ने पदक इसमें जीता है। राज्य सरकार ने MP इंक्यूबेशन और स्टार्टअप नीति को कब लागू किया? तो 2016 में लागू किया। पंपास निम्न में से किस महाद्वीप में उपजाऊ घास का मैदान है? तो अर्जेंटीना करेक्ट आंसर आपका रहेगा। वर्ल्ड सीरीज हॉकी में मध्य प्रदेश हॉकी टीम का नाम क्या था? तो भोपाल बादशाह इसका नाम रखा गया। आगर मालवा के बैजनाथ महादेव मंदिर शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 50 फीट करेक्ट आंसर रहेगा। आगर मालवा के बैजनाथ महादेव मंदिर शिखर की ऊंचाई आपसे पूछ ली है, 50 फीट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर बनाया गया था? सन 2000 में।
अजयगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? तो पन्ना में स्थित है। डॉक्टर लीला जोशी को पद्मश्री से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था? दवा के क्षेत्र में। मध्य प्रदेश में राज्य का पहला 10 मंजिला औद्योगिक अनुसंधान पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इंदौर में स्थापित किया जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर रहेगा। भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो यह है 445.21 हेक्टेयर। निम्न में से कौन सा स्थान 5वीं शताब्दी से हथकरघा बुनाई का केंद्र बना हुआ है? तो महेश्वर करेक्ट आंसर है। कच्छा और मच्छा के दो बड़े बलुआ पत्थर के चित्र कहाँ पर मिल सकते हैं? तो कार्यतलाई में मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश के शीत ऋतु की शुरुआत किस महीने से होती है? तो नवंबर के महीने से होती है। निम्नलिखित में से कौन भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो पाक जलडमरू मध्य ये अलग करता है। घड़िया, देखिए घड़िया पूजा और पिलक महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा करेक्ट आंसर रहेगा। वर्तमान समय में IFM में यानी कि IMF में कितने सदस्य देश है? तो 190 सदस्य देश इसमें हैं। इन्वेस्ट पोर्टल को किस वर्ष चालू किया गया? सन 2018 में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो USA आपका अमेरिका करेक्ट आंसर रहेगा। मियाँ तानसेन किसके दरबार में नवरत्नों में से थे? तो अकबर के दरबार में थे। भारत में सबसे ऊंचा हॉकी का मैदान कहाँ पर है? तो सिलारू में स्थित है। मालवा के राज्यपाल कौन थे और बाद में 1401 ईस्वी में मालवा के राजा बने? तो इनका नाम है दिलावर खां गोरी। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में कौन सी महिला रेसलर रजत पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई? इनका नाम है अंशु मलिक। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप किस महासागर में है? तो यह है आर्कटिक महासागर में। निम्न में से किसने 1872 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई। नौ तोरण मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है। भारत देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए विकसित देशों से निम्न में से किसका आयात कर सकता है? तो नवीनतम तकनीक का आयात कर सकता है। आदित्य जोशी किस खेल से जुड़े हुए हैं? बैडमिंटन से इनका संबंध है। ओडिशा नृत्य निम्न में से किस समुदाय द्वारा किया जाता है? महेरी समुदाय के द्वारा किया जाता है। आनंद भवन उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये प्रयागराज में है। वर्ष 2021-22 के लिए मध्य प्रदेश का राजकोषीय घाटा कितने करोड़ रुपए लक्षित था? तो ये था 50,598 करोड़ रुपए। सिराजुद्दौला किसकी मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बना, माफ कीजिएगा। तो अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद में सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बना था। सिंहपुर, देखिए नरसिंहपुर जिला किसका प्रमुख उत्पादक है? तो गन्ने का ही है। नागपुर उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो इनका नाम है गिलबर्ट स्टोन। मध्य प्रदेश राज्य काउंसिल के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है डॉक्टर विजय कुमार चौधरी। निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये माउंट एवरेस्ट है। विक्टोरिया मेमोरियल हाल ही में किस शहर में स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। मध्य प्रदेश के कौन से जिले को गोधान का कटोरा कहा जाता है? तो बालाघाट को कहा जाता है। गाइस यहाँ पर हम टॉप 100 जो क्वेश्चन है आपको कवर करवा चुके हैं। आगे आपको टॉप 200 की ही वीडियोस मिलेंगी। अगर आपकी डिमांड आती है तो हम 300 भी आपको वीडियोस दे सकते हैं। आपके एग्जाम के पहले सारे क्वेश्चंस आपको कवर करवा देंगे। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है? रॉयल स्टडी सर्च करना है, प्ले स्टोर पर जाना है या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगी, वहां पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा। काफी यहाँ पर आपको जो कि ऑलरेडी जो आपकी एग्जाम चल रही है जैसे कि कांस्टेबल ग्रुप 4 की, तो उनके ग्रुप बने हुए हैं। आप जाकर 1 to 1 जो भी डाउट है अपने पूछ सकते हैं। क्लियर है गाइज? ये हमारी कुछ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है और कोर्सेज है, जैसे कि ग्रुप 4 की, असिस्टेंट ग्रेड 3 की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न की। अगर आपने इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम है और अच्छी खासी प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। ये हमारी MP कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है, MP SI की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। ये हमारी ग्रुप ये मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की है और ये हमारी MP करंट अफेयर 2022 की है, ये 23 की है और ये 21 की है। तो इन सभी पर काफ़ी स्पेशल ऑफर चल रहे हैं। आप सबसे पहले यही काम करिएगा कि आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा और यहाँ से आपकी इसकी PDF भी ले सकते हैं और इनके बारे में कंप्लीट डिटेल भी ले सकते हैं। क्लियर है? तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दें। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो उनको एक ही बात बताना चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। क्लियर है? तो गाइज मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।